नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी के जो तार हैं वो आतंकवाद से जुड़े नजर आ रहे हैं। इसके जो आतंकवादी कनेक्शन है धीरे धीरे उसकी जांच हो रही है और खुलकर ये आतंकवादी कनेक्शन जो है सामने आ रहे हैं और अब इसकी गहन जांच जो है पुलिस कर रही है। एटीएस की पूरी टीम लगी हुई है। एटीएस की टीम जो है मुंबई भी पहुंची थी जांच के लिए। नवी मुंबई पहुंची एटीएस की टीम, नवी मुंबई, जहां पर मुर्तजा अब्बासी का घर है, जहां पर वो रहता था, बताया जा रहा है ऐसा। वहां पर उसके परिवार से भी बात की है देखिए एटीएस की टीम ने। और अब यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुर्तजा अब्बासी के दो साथियों को धर दबोचा है। वही दो साथी जो मोटरसाइकिल से मुर्तजा अब्बासी को गोरखनाथ मंदिर के बाहर छोड़कर गए थे। और यही नहीं, देखिए आईएसआईएस के भी कनेक्शन यहां पर जुड़ा नजर आ रहा है। जो लिंक है आतंकवादी कनेक्शन वो दूर दूर तक पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और अब इसमें बड़ा खुलासा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक एक करके तार यहां पर यूपी पुलिस खोल रही है उसमें जो दो लोग इसमें और शामिल थे जो कि मुर्तजा अब्बासी की मदद कर रहे थे, उसको मोटरसाइकिल से गोरखनाथ मंदिर के बाहर छोड़कर आए थे, उनको धर दबोच लिया है पुलिस ने। और अब मुर्तजा अब्बासी जो कि आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा है ऐसा भी सुनने में मिल रहा है। देखिए पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें ये खबर आ रही है कि एक आतंकी संगठन है अंसार गजवातुल हिंद। ये एक बड़ा आतंकी संगठन है और यहां से बड़े बड़े आतंकी निकले हैं। जैसे आईएसआईएस एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, भारत में इसको घोषित किया गया है, ऐसे ही ये अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। और इसी के चलते इसकी जो ट्रेनिंग है वो काफी टाइम से चल रही थी मुर्तजा अब्बासी की। इसको हर एक चीज की जानकारी दी जा रही थी, कब गोरखनाथ मंदिर खुलता है और कहां से इसको एंट्री करनी है। गेट नंबर 3 से मुर्तजा अब्बासी ने एंट्री की थी। ये वही गेट नंबर 3 है जहां से योगी आदित्यनाथ अंदर जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसको गाइडलाइन मिली कि इसको गेट नंबर 3 से ही एंट्री करनी है और वहां पर जाकर हमले करना है या फिर जो भी इसका प्लान था वो इसको वहां से शुरू करना है। नेपाल भी होकर आया है मुर्तजा अब्बासी। नेपाल जब ये गया था, नेपाल से आने के बाद इसने ये धारदार हथियार जिससे इसने पीएसी के 2 जवानों को घायल कर दिया वो खरीदा था। उसके बाद देखिए मुंबई से तार जुड़े हैं इसके, दिल्ली जाने के लिए इसके इंडिगो फ्लाइट के टिकट मिले, नेपाल ये होकर आया है। तो कितने लिंक यहां पर जुड़े हैं इसकी जो जांच है वो पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल गोरखपुर के आसपास के जिलों में छापेमारी जो है जारी है। इसमें कुशीनगर से 2 लोग गिरफ्तार किए गए, संत कबीर नगर से 1 गिरफ्तार किया गया है, महाराजगंज से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इन लोगों से चैट बॉक्स के जरिए मुर्तजा अब्बासी जो है किया करता था। चैट बॉक्स इन्होंने अपना एक बनाया हुआ था ग्रुप जिसके जरिए इन सभी लोगों से, जैसे कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर के आसपास जितने भी एरिया हैं वहां पर ये सभी लोग जो मिले हुए हैं, ये जो कनेक्शन इनका सामने आ रहा है उससे ये चैट बॉक्स के जरिए बात करते थे और अपने पूरे प्लानिंग वहां पर डिस्कस किया करते थे। मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर के बाहर कैसे पहुंचा, उसके पास वह हथियार कहां से आया, इसकी जांच भी जारी है। इस सब की जांच जो है हो रही है और हर एक सवाल जो है अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हथियार क्यों लेकर आया था, गोरखनाथ मंदिर कैसे पहुंचा, कहां से उसको इंफॉर्मेशन मिल रही थी। कई सारे ऐसे ट्वीट में देख रही थी लोगों के जो मतलब काफी ज्यादा गुस्साए हैं लोग और ये देख रहे हैं कि ऐसे खुलेआम कोई भी व्यक्ति आके गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर देता है, वहां पर पीएसी के जवानों को घायल कर देता है और अगर मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरीके से हमला हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो लोग गुस्से में बोल रहे हैं कि अगर इस आदमी को भटका हुआ आदमी बताया जा रहा है या मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है तो इसने पास में मौजूद मस्जिद पर हमला क्यों नहीं किया, किसी भी मौलवी पर हमला क्यों नहीं किया, क्यों इसने सिर्फ गोरखनाथ मंदिर में एंट्री की और वहां पर मौजूद पीएसी के जवानों पर हमला किया, वहां मौजूद जो पब्लिक थी मंदिर के आसपास उन पर ही हमला किया। अगर ये मानसिक रूप से बीमार था तो ये तो किसी पर भी हमला कर सकता था, लेकिन सिर्फ मंदिर पर ही निशाना बनाना क्यों और मजहबी नारे लगाना क्यों, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के बाद इसने हमला शुरू कर दिया। तो ये बड़े बड़े एक सवाल हैं जो लोग हैं बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं इन सवालों को। फिलहाल पुलिस ने महाराजगंज के रहने वाले 2 लड़कों को पकड़ा है, वो मुर्तजा के दोस्त हैं। उन दोनों ने ही मुर्तजा को अपनी मोटरसाइकिल से गोरखनाथ मंदिर के बाहर छोड़ा था। एटीएस ने उनको महाराजगंज से हिरासत में लिया था। इनके अलावा भी छापेमारी में कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। पकड़े गए लोगों में मिनहाज नाम का शख्स भी शामिल है, उससे एटीएस पूछताछ कर रही है। ये जो मिनहाज नाम का शख्स है ये एक महत्वपूर्ण किरदार यहां पर है। आपको बता दूं कि मिनहाज जो है, जो मैंने अभी आपको आतंकवादी संगठन बताया, उस आतंकवादी संगठन का
एक सदस्य है। अंसार गजवातुल हिंद का ये सदस्य है मिन्हाज, और वह अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ है। मिन्हाज को ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने में महारत हासिल है। तो ये जो मिन्हाज नाम का जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा माहिर है ब्रेन वॉश करने में। ब्रेन वॉश किस लिए करता है? सामने वाले को आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए, आतंकी गतिविधियों को करने के लिए, उसको उकसाने में ये बहुत ज़्यादा माहिर है। ब्रेन वॉश करता है ये लोगों का, और ये बहुत ज़्यादा इसमें माहिर है। इसलिए मिन्हाज को हमेशा आगे रखता है जो भी आतंकवादी संगठन है, जिससे कि वो युवाओं को पकड़े और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद से जोड़े और हमला करने पर मजबूर करे, ऐसा कहा गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मिन्हाज ने ही मुर्तज़ा का ब्रेन वॉश किया था? ये बड़ा सवाल है। यूपी एटीएस मुर्तज़ा अब्बासी और मिन्हाज के कनेक्शन की जांच कर रही है। जो मिन्हाज है उसका यहाँ पर जो कनेक्शन है वो अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ है, और जो ये मुर्तज़ा अब्बासी है वो भी इससे जुड़ा है या नहीं, इसकी छानबीन हो रही है। लेकिन वो मिन्हाज के साथ था और उससे मिला हुआ था। मिन्हाज ही उसको मोटरसाइकिल पर छोड़ कर आया था, तो ये पक्का कंफर्म किया जा रहा है कि वो ज़रूर इस संगठन से मिला होगा। और जो मुर्तज़ा अब्बासी है वो ऐप डेवलपर था। तो जिस तरीके से ऐप ये लोग बनाते हैं जानकारी लेने के लिए, जानकारी निकालने के लिए कि कब कहाँ किस पर हमला करना है, तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग करते हैं। तो मुर्तज़ा का जो इस्तेमाल है यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट के लिए किया गया होगा। अहमद मुर्तज़ा अब्बासी ऐप डेवलपर था। जानकारी जुटाई जा रही है कि किसके संपर्क में था, उसने कौन कौन से ऐप बनाए हैं, क्योंकि वह ऐप भी लोगों से, ऐप के ज़रिए भी लोगों से बात किया करता था। तो ऐप जो उसने बनाई है उसकी छानबीन हो रही है और देखा जा रहा है कि किस किस से इसने बात की हो। और मुर्तज़ा देखिए नेपाल भी होकर आया था। उसके जो विदेश के जो दौरे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुर्तज़ा ने नेपाल लौटने पर बाका, जो एक धारदार हथियार मैंने आपको बताया, वो खरीदा था। अब जानकारी जुटाई जा रही है उसने बाका कब खरीदा और किस दुकान से खरीदा, तो उसके लिए भी देखिए बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो पुलिस जुटाने में लगी हुई है। उसने गमछे में हथियार को छुपाया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। 10 मिनट तक वो पुलिस पर वार करता रहा। एक तरीके से जानलेवा हमला था, वो मारने की ही कोशिश की जा रही थी। और वीडियो में अल्लाहू अकबर के नारे लगातार लगा रहा है वो, और यूट्यूब पर वो जिहादी वीडियो देखा करता था। देखिए ये भी खुलासा सामने आया, क्योंकि उसका मोबाइल फोन जब जब्त किया गया है तो जो भी सर्च उसने किया होगा वो सब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई है। तो वो जिहादी वीडियोस देखा करता था कि कैसे किसको मारना है, कैसे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे कब हमला करना है। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती है? ये सारी चीजें इशारा कर रही है उस तरफ कि ये आदमी एक प्लानिंग के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत वहां पर हमला करने आया था। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये कोई छोटा मोटा आतंकी हमला नहीं था। ये हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था, और इसके पीछे कई तार जुड़े हुए हैं। चाहे वो ये आतंकी संगठन हो जो मैं आपको बता रही हूँ, या फिर ISIS का कनेक्शन हो, तो कहाँ कहाँ लिंक जुड़े हुए होंगे, ये जानकारी जो है पुलिस जुटाने में लगी हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि देखिए जब पुलिस जो है ये जो मुर्तज़ा अब्बासी है इसके पिता के पास गई और उससे बात की, तो उसके पिता ने क्या बयान दिया? उसके पिता ने कहा कि ये एक भयानक दिमागी बीमारी से ग्रस्त है। तो यहाँ पर दिमागी बीमारी का जिक्र करना कितना सही है? एक ऐसा आदमी जो कि पुलिस कांस्टेबल को धारदार हथियार से 10 मिनट तक या फिर उससे भी ज्यादा समय के लिए लगातार मार काट देता है, उनको गंभीर रूप से घायल कर देता है। वहां पर पहुंचने का इसका मकसद यही था कि किसी भी तरीके से वहां पर दहशत फैलाई जाए। वो मानसिक रूप से कैसे बीमार हो सकता है? अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा है। अगर उसको दिमागी बीमारी थी या फिर वो मानसिक रूप से परेशान था, फिर अपने परिवार पर हमला क्यों नहीं किया, या फिर किसी और पर भी? क्यों गोरखनाथ मंदिर को ही उसने चुना? क्यों योगी आदित्यनाथ के आवास को ही उसने चुना? क्यों PSC के जवानों को उसने गंभीर रूप से घायल किया? सबसे ज्यादा देखिए सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि एक मानसिक रूप से बीमार आदमी एक मंदिर में जाकर ही हमले क्यों करेगा? अब इस हमले की पड़ताल शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को आतंकी कनेक्शन दिखने लगा है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए गोरखपुर पहुंचे, अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उधर यूपी पुलिस भी कहती है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह आतंकी साजिश है। 2018 देखिए जो मुर्तज़ा के
पिताजी हैं, जब पुलिस ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 2018 में मुर्तजा की बीमारी ने भयानक रूप ले लिया था और आतंकी कनेक्शन सामने आते ही उनके पिता ने यह बयान दिया है। तो मुनीर अब्बासी उनके पिता का नाम है और वो कह रहे हैं कि नौकरी के दौरान भी वो महीने महीने बिना सूचना के कमरे में पड़ा रहता था। तो इस तरीके की देखिए जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। और जब पुलिस देखिए नवी मुंबई पहुंची तो नवी मुंबई में पता लगा कि वो 3 साल से अपने घर ही नहीं गया है। 3 साल से ये अपने घर ही नहीं गया है, तो फिर कैसे पता होगा परिवार वालों को कि किस स्थिति में वो है, क्या उसकी मानसिक स्थिति है, कैसे वो मानसिक रूप से बीमार है। और ऐसी मानसिक रूप से बीमार आदमी को घर से बाहर रहना या फिर ऐसे अकेले छोड़ देना कितना सही है। अब ये तो देखिए जांच में पता चलेगा, जब उसके मेडिकल टेस्ट होंगे पता चलेगा कि क्या सच में वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त था या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक एजेंडे के तहत, एक देखिए गलत विचारधारा के तहत उसने ये हमला किया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।